Okay, thank you, madam. On mute को ऑप्शन रहेगा सर. Thank you. सबसे पहले warm welcome to our Wasim sir from Pakistan to our Nepali webinar. Myself Vikram Sharma Suryodi from India. वसीम सर आपको अस्सलाम वालेकुम और हमारी नेपाली कम्युनिटी की ओर से नमस्कार कहना चाहता हूं. सर मेरा एक क्वेश्चन है. मेरा एक क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, एक क्वेरी है. आज से जो वेबिनार में आप भी उस वेबिनार में अटेंड थे और ढिलोन सर से एक बात कही गई कि हम लोग भी फिजिकल इवेंट करने के तैयारी में है, लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि कोई भी इवेंट करने के लिए विदाउट कलेक्शन हम लोग इवेंट करें और जो भी एक्टिविटीज ऑन पैसिव का होगा वो कंपनी बियर करेगी बोल के इस तरीका का टॉपिक में बात हुआ था. उसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप बोलकर आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. ओवर टू यू वासिम सर. जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सर. और वो एक्चुअली मैं आपको उसके बारे में क्लियर करता हूँ. इस वक्त सबसे पहले तो ये जो हम इवेंट कर रहे हैं ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ये फाउंडर्स इनिशिएटिव है. सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है. कंपनी का इवेंट वो था जो दुबई में हुआ था, यानी कंपनी का लेवल वो है, यानी उस लेवल को हम कंपीट तो नहीं कर सकते, हम अपने तौर पर ये कर रहे हैं. इसका एक फायदा ये होगा, इसका एक बेनिफिट ये होगा कि कंपनी की प्रमोशन तो होगी, लेकिन हमारे कंट्री में लोगों को इसके बारे में ब्रांडिंग होगी, पता चलेगा कि ऑन पैसिव है. ठीक है, तो मैं तो आपको चाहूंगा कि नेक्स्ट, क्योंकि ये एक इवेंट नहीं है, नेक्स्ट और भी इवेंट होंगे और यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होंगे, तो आप नेपाल में भी करें और ये एक्टिविटी करें. फर्स्ट नंबर 1. फिर आपने क्वेश्चन किया कि जो फिजिकल इवेंट्स होगा कलेक्शन नहीं करनी. बिल्कुल सही बात की उन्होंने, क्योंकि हुआ ये कि इंडिया में कुछ लोगों ने पैसा कलेक्ट किया लोगों से इवेंट के नाम पर, तो और बैंक अकाउंट नंबर दिए गए, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हुई. इसको रोकने के लिए उन्होंने ये बात की है. उन्होंने ये बात की है कि कुछ लिमिटेड लेवल पे कंपनी ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि आपने जो बैनर बनाने हैं, जो पंफलेट होंगे, जो स्टैंडी होंगे, वो कंपनी पे करेगी. जो आपको वीडियोस या ड्रोन वगैरह जो भी एक्टिविटी होगी, कैमरास वगैरह, वो कंपनी सपोर्ट करेगी. जो वहाँ पे फाउंडर्स की रिफ्रेशमेंट होगी वो कंपनी सपोर्ट करेगी. लेकिन कंपनी ने एक बजट दिया, आपने उस बजट में रहते हुए ये काम करना है. ठीक है, यानी आप एक तो जस्ट आप यही काम कर सकते हैं और दूसरा इस बजट में रहकर आपने इस चीज को मैनेज करना है. और सेकेंडली, अगर आप टी शर्ट्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, तो लोग उसके लिए कलेक्शन करते हैं. ठीक है, उसके लिए अगर आपने वो कलेक्शन तो नहीं, वो तो आप अपनी चीजों को पे कर रहे हैं. आपने अगर शर्ट लिया तो आप उसी का पे कर रहे हैं, वो तो आप कोई ऐसी चीज नहीं हुई. एक होता है कि आपने कोई इवेंट करना, आप चंदा जमा कर रहे हैं, और एक होता है आपने कोई चीज लेनी, आप उसके लिए कलेक्शन करें, वो एक अलग सेपरेट चीज है. तो होता ये है कि इसमें फिर करप्शन आ जाती है जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं. और तो उन्होंने इस चीज को डिफरेंशिएट किया है कि आपने क्योंकि लोगों ने ओ ब्लेस के नाम पर काफी लोग पैसा इकट्ठा किया, तो जो कि और मिस्टर ऐश मुफारा के नाम और तस्वीरें और वो, तो कंपनी ये कभी भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि कंपनी कहती है अगर आपने ओ ब्लेस के नाम पर किसी से पैसे ले रहे हैं, तो जो आप बैंक अकाउंट दे रहे हो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि उसमें पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हम गारंटी नहीं दे सकते. तो कंपनी का एक सिस्टम है, कंपनी की एक कहते हैं ना कि उसको फॉलो करना होगा. मैं जो भी और मिस्टर एज मुफारा हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर रहे. अगर कोई इस तरह के इशू है तो हमारे अपने लेवल पे हुए हैं, लोगों के लेवल पे हुए हैं, उन्होंने या तो मिसअंडरस्टैंड किया या मिसयूज किया. तो इसलिए उन्होंने ये बात की है कि एक तो पैसा किसी से इकट्ठा नहीं करना, और सेकेंडली और जो इवेंट के लिए जो कंपनी लिमिटेड लेवल पर सपोर्ट करेगी. जी Yes, sir. Thank you so much for information, sir. Ahmad Raja. ओके रितु म्याम, अझै मेरो एउटा अझै जानकारी जिज्ञासा दिनु मलाई वासिम सरसँग है. वासिम सर,
हाँ, आज आज उस वेबिनार में एक बात हुआ कि जो भी लोकल लोकेशन में जो भी एक्टिविटीज ऑन पैसिव का होगा, उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ का लोकल फाउंडर का होना पड़ेगा बोल के ऐसा बात हुआ। तो सर इसका इसका क्या मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बोले तो क्या है, इसका थोड़ा क्लियर होना चाहता था। यस सर। अच्छा, अभी अगर आप कोई अपनी बात करें या 1 मिनट मुझे वेट करें, या अजान हो रही है तो मैं आपको भी जवाब देता हूँ। हाँ सर, एक एक बात हुआ था, जो भी एक्टिविटीज, सर मेरी आवाज आ रही है? विक्रम सर वेट वहाँ छेउमा मस्जिद छ, मस्जिदमा अजान हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको भोइस क्लियर आउने छैन। ओके ओके तपाईहरुलाई वेट गर्नको लागि भन्नुभएको छ, वेट गर्नुहोस्। ओके, थैंक यू सर। तब तक मैं अपना थोड़ा सा जानकारी देता हूँ और साथ ही सभी पार्टिसिपेंट को कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे वसीम सर ने इतने अच्छी तरीके से हमको जो ओन पैसिव की जो गतिविधि बोलते ना, स्टार्टिंग से, यानी कि एक छोटा बच्चा पैदा होने से लेके बड़े होने तक का सफर, क्या क्या मुश्किलात आई है या कैसे कैसे उसको इतना बड़ा किया है, उन्होंने पूरा डिटेल में हमको बताया कि हमारा जो ऑफिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और कहाँ तक अभी पहुंच चुका है ऑफिस। साथ ही एस सर का जो मिशन विजन, जो उनकी पारदर्शिता है और जो उनके मन है, एकदम क्लियर, पानी की तरह सफेद, एकदम साफ क्लियर में है। कोई उनके अंदर द्वेष नहीं है या छल कपट नहीं है कि मैं दूसरों का पैसा लूं या कुछ करूं। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस सिस्टम को फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं फ्री का होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसीलिए एक छोटा सा अमाउंट देके भी उन्होंने ये हमको फाउंडरशिप दी है। क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में, एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको फ्री में 10 केजी टमाटर दे दूं ना, आप उसका वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन अगर 10 रुपए में आप 1 केजी टमाटर या 2 टमाटर भी लाओगे ना, उसको इतने वैल्यू के साथ में रखोगे, उसे काटते समय भी देखोगे चारों तरफ से। लेकिन अगर आपको फ्री में ज्यादा मिलता है तो आप उसका वैल्यू नहीं रखते। जी बिल्कुल तो सही कहा वैसे आपने। ही मैं सब्सक्रिप्शन फीस भी के बारे में देता हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन फीस भी ऑटोमेटिकली इतना इनकम जनरेट हो जाएगा कि आपका भी फ्री हो जाएगा, जी उससे ज्यादा इनकम आएगा। लेकिन जब आप अपनी जेब से पेमेंट डालोगे कि हाँ, आपको लगेगा कि मैंने कुछ पेमेंट अपने बिजनेस में दिया है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा हमारे पास, थोड़ा सा बोलते ना, वो भार पड़ता है हमारे ऊपर। बिल्कुल जब तक हमारे पर भार ना पड़े तब तक हम हिल डुल के आराम से चलते रहते हैं, लेकिन जब बाहर पड़े आराम सीधा चलेंगे, संभल के चलेंगे और उस पैसे को सही जगह उपयोग में भी लाएंगे। तो शायद वहां पे हमारे वसीम सर फ्री हो गए होंगे। बिल्कुल विक्रम सर आइए सर। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। ओके सर। थैंक यू वसीम सर, ऐसे तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ा हमारे कम्युनिटी को ऑन पैसिव के बारे में बताने के लिए, ए टू जेड कह दिया। लेकिन जो सुबह का जो इंडियन वेबिनार में जो क्वेश्चन आंसर सेशन में एक दो क्वेश्चन हुआ था, उसका उसमें अभी जो एक को था आंसर मिल गया। दूसरा का ये है कि वहां पर बोला गया है कि कोई भी जगह में, कोई भी लोकेशन में हम कोई भी फिजिकल इवेंट करेंगे या ऑन पैसिव का कोई भी एक्टिविटीज करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ का लोकल फाउंडर का होना होता है बोल के वहां पर बात हुआ था सर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो क्या, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोकलिटी को याद करना होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था सर। ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली उनका पर्पज ये था कि अगर कोई आप इवेंट कर रहे हैं तो उस लोकल जो एरिया है उसके बारे में आप भी जानते हैं ना, कि आपने जो जगह चूज की है क्या उसके कुछ चार्जेस हैं, क्या वो इलीगल जगह तो नहीं है। तो उसके में अगर कोई ऐसा होता है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। ठीक है ना, आपने जो लोकेशन चूज करनी है उसका सब कुछ बायोडाटा वगैरह सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर वहां पर अगर कोई अगर आपको पैसा देना है वहां पर कुछ चार्ज, क्योंकि अक्सर जगह ऐसी हैं, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान में लोकेशन चूज की थी, हमारे सामने 2 लोकेशन थी।
एक फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर है और दूसरी थी लिबर्टी मार्केट लाहौर। अब फोर्ट्रेस स्टेडियम एक आर्मी का एरिया है, वहाँ पर एक तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पर थे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि हम फाउंडर्स अभी तक तो कोई एक पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, तो इसलिए कम से कम लोड डाला जाए, तो इसलिए मैंने फ्री वाली लोकेशन चूज की लिबर्टी मार्केट, क्योंकि हमने तो कंपेन करनी है जहां मर्जी हो, क्योंकि लिबर्टी में इतना रश होता है और वहां पर हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई इशू नहीं है। तो वहां पर अगर आप कोई ऐसी जगह पर लोकेशन चूज कर लेते हैं जहां पर आपको परमिशन की जरूरत है या कोई ऐसा होता है तो आपके खिलाफ एक्शन होता है, तो वो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आप, क्योंकि कंपनी को तो नहीं पता ना आपने कौन सी लोकेशन चूज किया है, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कंपनी तो अपने रूल्स बताएगी। तो इस बेस पर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। जी ओके सर, ओके सर। हम दिल्लीगिरी सर को हैंड रेस सर, दिल्लीगिरी सर वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शायद विक्रम सर का जितने भी सवाल थे शायद वो सोल्व हो गए होंगे, जो क्योंकि जो आज का भी वेबिनार हुआ था अहमद इनका रजा खान है, उसमें ये आप भी अहमद थे रजा बहुत खान है इस सारे। वक्त जिन्होंने हैंड रेस किया है, वो पाकिस्तान में मेरे साथ वेबिनार्स में होते हैं और ये कराची से इनका ताल्लुक है और ये एचआर के हेड हैं कंपनी के और बहुत मसरूफ होते हैं। इनका थैंक यू कि ये मुझे सपोर्ट करते हैं वेबिनार में जब भी इनको टाइम मिलता है, और इनका थैंक यू ये मेरे लिए इस वेबिनार में आए हैं। जी ओके ओके, वेलकम वेलकम सर। अहमद राजा सर, आपका वेलकम है हमारे नेपाली वेबिनार में। आप जी आए जी और शायद हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको थोड़ा सा बोलते हैं ना अंदर से पावर मिलेगा, एक पावर बूस्टर डोज होता है, वो एक्स्ट्रा पावर बूस्टर शायद आपसे मिलेगा। वेलकम करना चाहता हूँ। जी जी थैंक यू और गुड इवनिंग तमाम लोगों को, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसा बता चुके हैं अहमद रज़ा ख़ान है, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और बाई प्रोफेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज से ताल्लुक़ है। 18 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ इसी अपनी प्रोफेशन में और माशाल्लाह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है वसीम साहब के साथ रहकर। तो मेरा कुछ सवालात मेरे थे, तो मैंने कहा कि अच्छी एक गैदरिंग हो रही है तो यहाँ कर लिया जाए, और लोग जो है उनकी डिज़ायरनेस भी बहुत ज़्यादा है इन सवालात में। एक तो ये बताएं, जो एक हमारा स्लोगन था 3 इज़ फ्री, ठीक है, एक तो इसके बारे में इस पे रोशनी डालें, और दूसरा ये जो है कि किस किस सिटी में हमारे यहाँ कराची में पाकिस्तान में जो है सिर्फ लाहौर को अभी चूज़ किया है मार्केटिंग कैंपेन के हवाले से, जो हम 15 को हो रही है, और उसका फ्यूचर के प्लान क्या होगा। और कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं फाउंडरशिप बढ़ाने के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर अपने लिंक में बनाएं, तो उसका ताल्लुक 3 इज़ फ्री से है। तो थोड़ा सा इसको पे रोशनी डालें और ये बताएं कि ये ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 3 इज फ्री वाली बात थी, कंपनी ने अब इस चीज को खत्म कर दिया। आपके लिए ये लेटेस्ट न्यूज है कि जब कंपनी ने जब 3 इज फ्री की बात की थी, कंपनी का मकसद सिर्फ इतना था कि आप यहाँ से बहुत कमाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके नीचे 3 आएंगे आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगी, चाहे वो मार्केटिंग कैंपेन के जरिए आए, चाहे आप खुद लेकर आए, चाहे वो स्पिल ओवर के जरिए आए, या किसी भी तरीके से आए। और जहां तक 3 लोगों की बात है, हो सकता है आपको वो एक विद इन आवर आ रहे हों, विद इन मिनट्स वो आप आ जाए 3, क्योंकि मार्केटिंग हमें रोबोट्स ने करनी है और आपको पता नहीं होगा कब कब लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। तो उस कंपनी का सिर्फ पर्पज ये था, भाई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ये कोई एमएलएम नहीं है कि एमएलएम कंपनी में अक्सर होता है, वो कहते हैं कि हर महीने आपको 3 आईडी मिलेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद वो स्टॉप कर देते हैं कि पीछे से लोगों ने काम नहीं किया। ये एमएलएम नहीं है ना, पीछे ह्यूमन काम कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक काम हो रहा है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्ट ये हुआ कि लोगों ने इसको एमएलएम समझ लिया। लोग टेंशन में पड़ गए, भाई इसको 3 आईडी कहाँ से लेकर आए।
तो ये कंपनी ने पहले ही कह दिया है कि यू आर इन इट टू विन इट, आपको आपकी जीरो टीम भी है, आप यहाँ पर कामयाब हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर अहमद, अगर मैं फाउंडर हूँ, अहमद भी फाउंडर है, मेरी जीरो टीम है, मैं एक शख्स भी ज्वाइन नहीं करवाता हूँ, अहमद की 100 की टीम है, तो होगा ये कि अहमद को इसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। अहमद को बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि और उसको उसका कमीशन में जो भी होगा मिलेगा, लेकिन उसके बाद मैं और अहमद दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद ये होगा कि मेरा रोबोट्स